अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन विंग्स। जी दोस्तों आज हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त अब्बास भाई की तरफ आए हैं। इनसे मैंने जो है रब्ता किया क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि उनकी मुर्गियों को आजकल गर्मी की वजह से रेशा ज़ुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से मुर्गों के मुंह से कड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये आज हमें बताएंगे अब्बास भाई। जी अब्बास भाई, आप हमें बताएं कि इसका क्या जो है इलाज है गर्मियों के मौसम में, अगर मुर्गियों को रेशा या खड़खड़ होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें जानवरों को ना धूप से बचाना चाहिए। ठीक है। कुछ भाइयों को पता होगा, कुछ भाइयों को नहीं भी पता होगा। सूरज जब निकलता है सुबह के टाइम, ख़ास तौर पे गर्मियों में सूरज जब सुबह के टाइम निकलता है, उसकी जो रेडिएशन की शुआएं होती है ना जी, वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, यानी कि 8 से लेके सुबह 12-1 बजे तक। ठीक है। तो आप सब भाई जो है वो कोशिश करें कि डायरेक्ट धूप जो है आपके किसी भी खुड्डे के अंदर ना जाए, किसी जानवर पे ना पड़े। ठीक है। क्योंकि ये जो सुबह की जो है ना 8 से 1 बजे के करीब जो धूप है, इसमें बहुत ख़तरनाक वायरस आता है जिसको रानीखेत भी हम कहते हैं। ठीक है। बाद बात कुछ लोग कहते हैं जी कि नया जानवर ऐड किया उससे भी होता है रानीखेत। तो और भी इसकी काफ़ी इलामतें होती हैं, ता लग जाना गर्मी की वजह से। जी। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ना उनको ठंडी गज़ा दें। ठीक है। अगर आप सख्त दाना देना चाह रहे हैं, आप उनको उसको दाने को रात को पानी में भिगो दें। ठीक है। तो सुबह वही दाना आप जानवरों को दें। ठीक है। तो गीली रोटियां भी आप दे सकते हो, और सब्ज़ा अगर आपने देना है तो आप उसको खीरे मूली कश करके दे सकते हैं, घिया कद्दू दे सकते हैं। इस तरह की पालक आप गर्मियों में नहीं दे सकते। ठीक है। तो वो भी सब्ज़ा है। ठीक है। तो लेकिन आप वो पालक जो है ना वो आप गर्मियों में ना दें। तो बाकी ये है कि ठंडी चीज़ें, यही चीज़ें आप जो है ना, अगर उनका पोट बंद हो जाता है गर्मी की वजह से पोट उसका बंद हो जाता है, तो उसके पोट खोलने के भी काफ़ी जो है ना वो तरीके हैं। आसान तरीका मैं अभी बता देता हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। सिंपल 2 हाजमुल्ला की गोलियां ले लें, जो आम स्टोरों से भी मिल जाती हैं। ठीक है। वो हाजमुल्ला की गोलियां आप जो है ना वो जानवर को दे के ऊपर से आपने चवर्का पिलाना है, बच्चों वाला। ठीक है, चवर्का। हाँ, चवर्का। ठीक है। जिसको चारों अरक भी कहते हैं। जी बिल्कुल। वो आपने ना उसको तकरीबन पिला देना, लेकिन वो वेट के हिसाब से। कुछ जानवर होते हैं 1.5 मंथ के होते हैं, कुछ बड़े जानवर होते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आपके फुल यंग जानवर हैं, यानी कि मेल है या फीमेल है, आप उसको तकरीबन 5 से 10 सीसी तक चवर्का दे सकते हैं। लेकिन चवर्का आपने वो उनको देना है जिसमें बच्चे की तस्वीर बनी होगी, बच्चों वाला जो होता है वो चवर्का देना। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि चवर्का हो जिसमें बच्चे की यानी कि पिक्चर लगी हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स कि चवर्का आपने वो देना है जिसमें बच्चे की तस्वीर बनी हो। तो वो मैंने अभी जो है ना, मैंने कहा कि मैं दिखाना आपको मुनासिब समझूँ, बता दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात भाई ऐसे होते हैं कि जो है ना वो चवर्का दूसरा ले आते हैं जो भड़ों वाला होता है, उसमें जड़ी बूटियां बनी होती हैं। आपने ये वाला चवर्का लेना है जिसमें बच्चे की तस्वीर बनी होगी। ठीक है जी। चाहे छोटा चूज़ा हो जी या बड़ा जानवर हो, आपने देना उसको यही चवर्का। ठीक है। और ये कितना देना है? ये जानवर के जिस्म पे डिपेंड करता है कितने वेट। 1 सीसी। अगर तो वो 1.5 मंथ का है या मंथ का है, उसको तो आप पैनाडोल से भी सही कर सकते हैं। ठीक है। ब्रूफिन फ्लैजल दे के भी सही कर सकते हैं। आजकल मार्केट में वो शॉर्ट है। ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में आ जाएगा वो। ठीक है। लेकिन आप ये महीने के जानवर को आप 1 सीसी दे सकते हैं चवर्का। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो आपने मेरे से पूछा था कि रानी खेत में आ जाते हैं जानवर, रेशा हो जाता है, खड़ करने की आवाज़, खड़ की आवाज़ आती है, जानवर खाता पीता नहीं है जी, सब्ज़ कलर की बिठें करता है जी। तो ये आपको ना इजीली पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? 1 मिनट रख करिए, मैं फोकस कर लूँ जी। ये नाजरीन आप देख रहे हैं जी, ये इंजेक्शन है, ये ऊपर इसका नाम आ रहा है लिखा हुआ। तो ये इंजेक्शन आपको पाकिस्तान मेडिकोज से मिलेगा जी? जी, मेडिकल स्टोर से मिलेगा। पाकिस्तान मेडिकोज मेडिकल स्टोर, पाकिस्तान मेडिकल स्टोर। अच्छा ठीक है। और ये आपने इंसुलिन वाली सिरिंज लेनी है। ठीक है। इसका आपने 0.1 तक
बड़े जानवर को इतना लगाना है पहले दिन, ठीक है, और एक टाइम ही लगाना है दिन में, ठीक है, और कोशिश करें कि आप शाम के टाइम लगाएं। शाम के टाइम जो मेडिसिन है ना वो ज़्यादा असर करती है, ठीक है, बजाय आप उसको मेडिसिन को, अगर आप कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं या कोई सिरप दे रहे हैं, मेडिसिन टैबलेट वगैरह दे रहे हैं जी, तो वो दिन में इतना असर नहीं करती जितना कि रात में करती है। ठीक है, तो आपने पहले दिन जो है ना 0.1 जो है ना इंसुलिन वाली सिरिंज से इतना इंजेक्शन लगाना है ठीक है, बड़े जानवर को। ठीक है, फिर अगले दिन जो है ना आपने फिर उसको ले आना है 0.2 तक, ठीक है, 0.2 तक, ठीक है, 0.2 तक ठीक है, ये आपने इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। और ये अगले दिन भी आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा लगाना है, 2 टाइम नहीं लगाना। ठीक है तो अगर तो उसके अलावा अगर ज़्यादा जानवर बीमार है, जी, बहुत ज़्यादा, यानी कि सब्ज़ बिठे कर रहा है, लेसदार जिसको कहते हैं कि चर्बी निकाल रहा है, जी, उसको आप इसके तकरीबन समझ लें कि 0.4 तक आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, बड़े जानवर को ठीक पहले है, दिन में। पहले दिन में, ठीक है, तो अगर तो है आपका जानवर 5 से 6 मंथ का, जी, तो उसको भी आप तकरीबन जो है ना आप लगा सकते हो 0.3 तक। ठीक है, वो जाहिर है इसी तरह ही है, जैसे कि जितना जानवर का वेट होगा उस हिसाब से हम जो है ना इसको इंजेक्शन लगाएंगे। बाज़-औक़ात भाई क्या करते हैं, कुछ शौकीन भाई ऐसे हैं कि वो ना परेशान हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी हो जाता हूँ जी, जब जानवर बीमार होता है, ख़ास तौर पे जो बहुत ही दिल के करीब हो, वो जानवर बीमार हो जाए तो वो भाई क्या करते हैं कि मेडिसिन जितनी लगानी है उससे थोड़ी ज़्यादा लगा देते हैं ताकि इसको जल्दी असर हो, लेकिन है। वो जैसे ही जिस्म में जाती है वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, जितनी मेडिसिन आप कम से कम लगाएंगे उतना ही बेस्ट है ठीक हो जानवर गया, के लिए। ठीक है, ज़्यादा जो है वो जिस्म में जाते ही जो है ना एक्सपायर हो जाएगी। ख़ास तौर पे लिंकोस्पैरा इंजेक्शन, जी, वो कुछ भाइयों को पता होगा, लिंकोस्पैरा इंजेक्शन जो है वो कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा लगाते हैं, वो उनकी समझ में नहीं आता। वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में ना इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जिस्म में जाते ही जो है ना इंजेक्शन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक वो है, कोई रिजल्ट नहीं देता। ठीक। और लिंकोस्पैरा भी जो है वो आप बुखार की हालत में यूज़ कर सकते हो, गले की खरखर में भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आप ऐसा करें, बड़ा अगर जानवर है तो हाफ सीसी सुबह लगा सकते हैं, जी। हाफ सीसी शाम को, ठीक है, और 2 ड्रॉप जो है है। इंजेक्शन सिरिंज से ही आप जो है ना उसकी चोंच खोल के, जी। तो आप उसको 2 ड्रॉप उसके गले में जो है ना आप फेंक दें, ठीक तो है, उससे भी जो है उसकी खरखर ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये 3 दिन के लिए ये प्रोसेस करना है? जी 3 दिन, ठीक है, और 3 दिन के बाद आपने 1 दिन का गैप देना है। ठीक है, 1 दिन का गैप दे के तो फिर आपने यानी कि 2 दिन का कोर्स एहतियातन आप कर दें, चलें, तो फिर शुक्रिया। आपके जानवर को जो है ना वो वायरस से जो है ना महफूज रहेगा। ठीक है, शुक्रिया अब्बास भाई आपका बहुत बहुत। अच्छा दोस्तों, मैं आपको जो है बताता चलूं कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको अब्बास भाई का व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जिससे आप मुर्गियों के मसाइल के बारे में और उनकी दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो कुछ भी आप पूछना चाहेंगे वो आप पूछ सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया फ्रेंड्स।